दोस्तों नमस्कार। आज मैं कई पॉइंट्स पे ना जो बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल होते हैं उनको मैंने लिख लिया। आज मैंने शुरू करते हैं कि एक एक पॉइंट पे बातें करना, जिन लोगों के सवाल होते हैं उनको जवाब। जैसे एक सवाल होता है कि अ, अवतारी की जरूरत कैसे महसूस होती की जरूरत है, तो उसका जवाब ये है कि जैसे किसी समस्या से व्यक्तिगत हम खुद लड़ रहे हैं, कोई समस्या आ गई, अधर्म से संबंधित बात कह रहा हूँ, या पहले ये समझ लो कि कोई बीमारी व्यक्तिगत किसी एक को हुई, उसका इलाज नहीं हुआ, उसने उसका इलाज अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने देसी इलाज किया तब भी नहीं हुआ, उन्होंने गांव के डॉक्टर से देखा तब भी नहीं हुआ, फिर शहर गए वहाँ भी नहीं हुआ, फिर बाहर मतलब और बड़े शहर में गए वहाँ भी नहीं हुआ, फिर पूरे देश में गए वहाँ भी नहीं हुआ, फिर विदेश। यानी कि एक ऐसी बीमारी ने जन्म ले लिया जो विदेश स्तर पर हो गई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका इलाज ढूंढा जा रहा, समस्या बड़ी। वैसे ही अधर्म की बात है, कोई समस्या आई अधर्म से संबंधित, जहाँ पर लगा यार भगवान कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, वो आपने व्यक्तिगत आई, घर वालों को बताई, उन पे भी नहीं हल हो पाई, कुटुंब में बताई, उन पे भी हल नहीं हो पाई, गांव वालों से प्रधान जी को बताई, वहाँ हल नहीं हुई, फिर जिले में बताई, फिर राज्य में बताई, फिर आपने वो देश में भी समस्या बढ़ गई, फिर अंतर्राष्ट्रीय बढ़ गई। जब समस्या ऐसी हो जाए उसे अधर्म कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया मामला, तब उसको निपटाने के लिए, समस्या को हल करने के लिए, अधर्म को मिटाने के लिए खुद ही अवतारी शक्तियां धीरे धीरे, जैसे समस्या बढ़ती रहती है तो उसके साथ साथ अवतारी शक्तियां भी बढ़ती रहती हैं। प्रकट होना एक अलग चीज़ है, वो धीरे धीरे उनके रूप भी प्रकट, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई लेबोरेटरी में जा रहा है, कोई टीचर के रूप में समझा रहा है, तो वो शक्तियाँ जैसे जैसे समस्या आ रही शक्तियाँ भी साथ साथ चल रही है, वो हल नहीं निकल रहा, तो हल जाके एक विशेष रूप से अवतारी एक शक्ति उत्पन्न होती है। हम आपकी तरह ही वो इंसान रूप में आते हैं और वो इस हद तक लेवल तक पहुंच जाती है कि फिर वो उसका स्तर ऐसा हो जाता है कि अब तो प्रकट होना ही चाहिए ताकि इस विश्व स्तरीय समस्या होगी। ये मैं सिर्फ मानव समाज की बात कर रहा हूँ। एक सवाल दूसरा आता है कि भाई जब कृष्ण थे और अभी कल की नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसके बीच में कौन है? ये बहुत लोगों का सवाल था, ये सवाल मेरा खुद भी था 11 साल पहले कि भाई अब कहाँ है कल की, तब आएंगे जब वो कलयुग का एंड होगा, धर्म होगा, इस तरह की बातें करते थे। तो मेरे तो खैर बहुत सारे सवाल थे, पर आज उसका जवाब दे रहा हूँ आपको। बहुत लोगों का सवाल था, अभी थोड़ी देर पहले भी किसी ने पूछा मैसेज में कि अब कौन है, क्या वो प्रकट हो गए या क्या प्रकट होंगे, इस तरह का जो सवाल है। बहुत आज तक ये जवाब किसी ने दिया नहीं होगा, सुन लीजिए आप। देखिए, जब भी कभी कोई राष्ट्रपति, जब भी कभी कहीं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बदलते हैं, दूसरा बदलना होता है, तो बीच में राष्ट्रपति शासन लगता है, समझ गए? मतलब जिनका शासन परमानेंट, तो हम राष्ट्रपति शासन में ही रहते हैं, बीच में हम सरकार, जैसे सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वो भी उन्हीं के अधीन ही होते हैं। तो जैसे ये चेंज होते हैं तो उस बीच में जो राष्ट्रपति शासन लगता है किसी दूसरे को लाने के लिए, समझ लीजिए वैसे ही है कि जब तक कृष्ण और कल्कि के बीच में जो आपको नजर नहीं आ रहे, तो ये सब ऊपर वाले के कंट्रोल में तो पहले से ही है। जैसे आप ये कह लीजिए कि शिव जी ने ये विष्णु जी को ये सौंप रखी जिम्मेदारी की, संभालने की, संरक्षक की, पालने की। अभी ये जो बदलने का कार्रवाई, बदलने का, वो कल की जो तैयारी कर रहे हैं आने की, तो वो तब तक उनके शिव जी के अधीन है। अब मतलब सब जब तक वो प्रकट नहीं हो रहे हैं अवतारी, तब तक सब परमात्मा। ये मैं समझता हूँ इसका जवाब मिल गया होगा कि अब रही अवतारी की और परमात्मा की। परमात्मा तो परमानेंट है, अवतारी आते जाते रहते हैं, अवतारी तो इंसान रूप में जन्म लेते हैं। जो मर गया वो भगवान हो नहीं सकता, जिसका शरीर मर गया। दूसरी बात एक और हम आते हैं इस पर कि इंसानी रूप में जन्म लेके पुरुषों में उत्तम बनने के बाद जो चीज़ बचती है तो वो तो उनका ज्ञान ही है जो अमर हो जाता है। सवाल ये है कि कृष्ण जी जो गीता में पढ़ा गए, श्रीमद् भागवत, वो तो लगातार चले गई पहली, और अब दूसरा एक और सवाल आता है कि कलयुग में कल की अवतार की आवश्यकता। भाई कलयुग चल रहा है, 100% पाप है, अधर्म है, हम लोग चारों तरफ घिरे हुए, तो इसमें तो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए वो 64 कलाएं, यानी कि सोचो कोई व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा हो, उससे ज्यादा कलाएं है ही नहीं, यानी कि हमारे पास कल्कि के रूप में वो सर्वोत्तम है। कितना अद्भुत होगा कि उससे आगे पढ़ाई लिखाई नहीं है, उससे आगे कलाएं ही नहीं है। एक तो ये, दूसरा एक और मैं बता दूं आपको कि जो एक होता है कि भाई माया, यानी पहले क्या होता था, पहले के युगों की बात करें, आज की डेट में तो हम लोग इंसान लोग भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत बहुत सारे भक्ति वाले भी हैं। मतलब ऐसे नहीं कि हम जब हम कलयुग में हैं तो हम बहुत सारी चीजों में बहुत, कलयुग तो सबसे टॉप युग है,
चाहे अधर्म का हो चाहे तरक्की का हो, तो हम सबसे टॉप वाली स्थिति में है। अब जैसे देखो पहले क्या होता था कि भाई माया पर, भक्ति पे और ज्ञान पे, इन चीजों पे बाद में बनाऊंगा अलग से, परंतु अभी बता दूं पहले माया क्या होता है, प्रेम, पैसा, शरीर, हवस, ये माया हुआ करती थी पहले। अब माया में कलयुग में ये तो है ही, सब चीजें हैं, इसके साथ एक नाम जुड़ गया मशीन, यानी कि कंप्यूटर, मोबाइल, ये जहाज, कार, ये वो जितनी चीजें हम मशीनों के आसपास घिरे हुए, अब हमारी माया मोह में एक मशीन माया भी हो गई है। अभी आप एक बटन दबा दो, आपके बैंक भी रुक जाएंगे, ट्रेन भी, हवाई जहाज सब अपना रुक जाएंगे वहीं, जब तक वो इंटरनेट काम नहीं करेगा। तो ये मशीन से घिर गए, ये भी एक माया है, इसने तो बिल्कुल चारों तरफ से हमें घेर ही लिया है। हम इंसानी ना होकर मशीन ही हो गए। दूसरा एक था मोक्ष के बारे में, जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आज आपको। देखो मोक्ष की जरूरत किस है? मोक्ष की जरूरत उसे है जिसे पता होगी यार मोक्ष भी चाहिए, उसे ही तो जरूरत है। और जिसे नहीं पता जरूरत उसे भी है, मगर उसको उतना कष्ट नहीं है इस बात का कि मोक्ष नहीं मुझे मिल रहा है। मोक्ष की जरूरत हर ज्ञानी व्यक्ति को, जो भी ज्ञानी है ना उसको मोक्ष चाहिए। और जो ज्ञानी से थोड़ा आगे बढ़ के भक्त बन गया, समझ लीजिए मोक्ष मिल गया उसको। भक्त मोक्ष, ज्ञानी से भक्त बनने तक की जो प्रक्रिया है उसी मतलब स्पेशल बन गया, विशेष मोक्ष मिल गया। दूसरा है, एक और बहुत खूबसूरत बात सुनिए, आज मैं लिख के लाया हूं ताकि वही सीधी कही जाए कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं तब आता हूँ। ईश्वर कहते हैं अवतार के रूप में अधर्म मिटाने के लिए। कभी ये नहीं कहते मैं दुख मिटाने के लिए आया हूं या सुख देने के लिए आया हूं, कि मैं दुख मिटाने आया, दुख नहीं, अधर्म। अधर्म बहुत सारे दुखों का, तकलीफों का कारण है। तो दुख नहीं कहते, अधर्म मिटाने, धर्म की रक्षा करने। धर्म में सब है हमारा, नैतिक संस्कार, सुख, सब चीजें, ठीक। दूसरा 25% अधर्म था द्वापर में जो कृष्ण थे, अब 100% है, क्योंकि हमें बताई गई कि भाई 16 कलाएं थी, अब 64 कलाएं हैं। 4 गुनी कलाएं होगी तो 4 गुना धर्म भी तो बढ़ गया। तो 4 गुना जो अधर्म बढ़ा है, उनकी अवतार की क्यों जरूरत है कल्कि के रूप में? उस तरह से वो और अब, उनमें और अब में इतना अंतर है कि जो मशीनी युग हुआ है 75% जो हमारा अधर्म हुआ है, वो टोटल एक मशीनों के कारण ज्यादा है। तो इसमें जो अलग टाइप का अवतार, उनको आध्यात्मिक के साथ साथ दूसरे टाइप का भी होना जरूरी है टेक्निकली, कि जो इन चीजों को वो आध्यात्मिक रूप से बता सके। देखो परिवर्तन तो आध्यात्मिक ही आएगा, ये तो क्लियर ही बात है। हमारी गीता हो या कुछ भी ले ले, वो जो परिवर्तन है वो आएगा ज्ञान से ही, वो आध्यात्म से ही आएगा, मगर वो पता होगा उसको टेक्निकल सारी चीजें, तभी तो बता पाएंगे। ये मशीनों से रिलेटेड जो चीजें हैं, इसलिए कल्कि का 64 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है कि वो कैसे इन बातों का हल बताएंगे। 75% जो मशीनों से घिर गए हैं, यहाँ से भी तो हमें आज़ादी चाहिए। तो और दूसरी बात यह है कि अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब तक वो नहीं है, समझ लीजिए शिव जी का शासन है। इतनी छोटी छोटी सी बातें हैं जो कई बार लिखनी पड़ती है। मैं इतने टॉपिक है कि मैं 24 घंटे ही सोचता रहता हूँ कि मुझे किसी वैसे टॉपिक की जरूरत नहीं। ये देखो आज पहली बार पढ़ के बताया कि मैं इन पॉइंट पर पूछते रहते हैं। तो कोई पूछे कि भाई पूछा कि कल्कि कब आएंगे, अभी कल्कि आने की, कल्कि से पहले तो इस समय ईश्वरीय शासन है। जब कोई अवतार आ जाएंगे, अवतार के आने के बाद उनकी बातों, अवतार आने का मतलब यही है कि भाई हम पिछली बात, कृष्ण जी की जो बातें हैं गीता में, वो अलग थोड़ी हैं, वही रहेंगे आगे भी। भाई धरती, आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये वाली बात है। सदाचार रहो, ये वाली बात है, यही तो कहनी है। मगर जो जकड़ गया है इंसान कलयुग में 75% होकर मशीनी, उसको उस नए तरीके से कहा जाएगा। इसलिए कल्कि का आना वैसे जरूरी है, इंसानी रूप में, दिव्य रूप में वो जो आएंगे, क्योंकि समस्याएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो गई तो वो विश्व कल्याण वाले ही होंगे और वो विश्व स्तरीय ही होंगे। अब ये ऐसा नहीं होगा कि इस देश के लिए, उस देश के लिए, भी नहीं है। आज की डेट में बीमारियां भी विश्व स्तरीय हो रही हैं, तो जब बीमारियां विश्व स्तर की हो रही हैं तो उसका संकट हरण का कारण, उपाय भी तो विश्व स्तरीय होगा। तो आज दोस्तों थोड़ा सा लंबा हो गया, मगर एक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें कमेंट जरूर दीजिए, फिर उससे बात करेंगे। जय हो।